अस्सलामुअलैकुम। आज 25 अप्रैल है और रमज़ान का पहला दिन भी है, लेकिन हम लोग बहुत मुख्तसरन और सरसरी इससे हम आज जायज़ा लेंगे कि कोविड-19 का वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन है और विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया हम बात करना चाहेंगे कि क्या हमें जो है स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इंडिया के अंदर। हम देखें कि आज के दिन सुबह 8 बजे तक की ये पोजीशन है कि पूरे वर्ल्ड जो है वो तकरीबन 2 लाख डेथ्स टच करने वाला है, बहुत करीब आ गया है। और 2 लाख डेथ्स में अराउंड 56,000 मोर देन 56,000 डेथ्स अकेला यूएस में है, और यूएस में भी सिर्फ कुछ ही जगह पे उनके 80% जो है डेथ्स न्यूयॉर्क के आसपास में ही 80% डेथ्स पूरा का पूरा वहीं पे ही है। बहुत ज़्यादा स्प्रेड उनके इसमें भी नहीं है, बहुत अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएस आता है और हम यूरोप दोनों का हम मिला दें तो अभी 2 लाख टच नहीं किया है, 1,97,000 टच हो गया है, और इन दोनों का मिलाकर के ही 1,75,000 डेथ्स सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही है। इट मीन्स कि 89% ऑफ द टोटल डेथ्स सिर्फ इन्हीं 2 कॉन्टिनेंट्स में है, इसके बाहर नहीं है। अगर हम आप इस रेफरेंस में बात करें कि किस कॉन्टिनेंट के अंदर कितना स्प्रेड है, तो हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो पॉपुलेशन के इसमें कॉन्टेक्स्ट में तो वो एशिया है, जो 59.54% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन रखता है एशिया, यानी कि अराउंड 60% पॉपुलेशन है। लेकिन उनके यहाँ टोटल डेथ्स को जहाँ शेयर करने की बात एशिया में होती है तो वो 8.33 है। 8.33, 60% पॉपुलेशन बट 8.33 डेथ्स, टोटल वर्ल्ड का जो डेथ्स है वो 8.33 है। अगर उसके हम ठीक अपोजिट बात करें कि यूरोप कितना परसेंट कवर करता है, तो यूरोप टोटल वर्ल्ड का 9.51% पॉपुलेशन कवर करता है। 9.51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो उनके यहाँ पे है, सिर्फ ओनली, यानी 10% भी नहीं है। लेकिन हम देखेंगे डेथ्स कितना वहाँ पे है, तो 60.13 सिर्फ उनके यहाँ है। तो इस तरह हम देखेंगे कि हम अगर कॉन्टिनेंट वाइज तो बहुत कम है, ओशनिया बहुत कम करता है, ठीक है, और उनके यहाँ डेथ्स भी बिल्कुल नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें खास तौर से, क्योंकि हमने कहा कि इंडिया के रेफरेंस में हम बात करेंगे, इंडिया अकेला 17.59% ऑफ द टोटल वर्ल्ड, यानी तकरीबन 18%, दुनिया का 18% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया अकेला कवर करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डेथ्स का कि उसके अंदर डेथ्स कितना है इंडिया जो है शेयर कर रहा है जो कोविड के थ्रू है, तो वो है 0.38%। 0.38%, यानी कि 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, आधा परसेंट से भी काफी कम है। और हम सबों को मालूम है कि अब जो मेरा एक्सपेक्टेशन, मैंने लास्ट भी कहा था कि जब तक जब खुलने वाला था अप्रैल में, उस वक्त तक 300 के आसपास, और अगर 3 में बढ़ाया है तो 1000 के आसपास इनका डेथ्स एक्सपेक्टेड है, यही 1000 जाएंगे। बहुत सारे मीडिया में ये चला रहे हैं साहब कि अगर हम नहीं करते तो इतना सारा हो जाता डेथ्स। ऐसा नहीं है, आप शुक्र मनाएं कि नेचर आपके साथ है। नेचर इस वक्त सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, एशिया का बहुत बड़ा एक रीजन जो है वो आपके साथ, नेचर उनके फेवर में है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा एरिया है वो फेवर में है। आप साउथ अमेरिका का, ओशनिया का, ये 4 कंटिनेंट पे तो ऐसे ही रहम है इस वक्त, और वो आज भी जो है बहुत ठंडक में रह रहे हैं, वहां पर बहुत ग्रो होगा। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठंडक, 5 to 10 डिग्री टेम्परेचर, ड्राई एयर के साथ ये बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस इसका है कोरोना वायरस का, वहाँ बहुत अच्छे से ये परफॉर्म करेगा। जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस उसकी वैसी नहीं है, वैसा वो लीथल जो है वो साबित नहीं हो सकता है। ये जो 21 दिन का लॉकडाउन था वो बहुत हद तक सही था,
बहुत हद तक सही था और वो तो करना ही चाहिए था, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि क्या कहर ढाएगा हमारा ये कोरोना वायरस। लेकिन इनको पैटर्न एक मिल गया था और मालूम था खूब अच्छी तरीके से कि अब नहीं है, लेकिन एक्सटेंड उसके बावजूद किया जा रहा है। अब ये कितना सही है, क्योंकि कितना हमारे गवर्नमेंट ने इन लोगों के साथ, ये डॉक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस करने की चीज़ें नहीं है। डॉक्टर्स जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं वो एक डिजीज़ का सिर्फ जाकर के ट्रीटमेंट आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर हेल्थ प्लानिंग वालों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर सोशल साइंटिस्ट से बात करनी पड़ेगी, यहाँ इकोनॉमिस्ट से बैठ करके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कई एंगल से उसको एट ए टाइम देखना पड़ेगा कि हमारा क्या लॉस है, ठीक है, और हम क्या जितना इससे लॉस कर रहे हैं कहीं उससे ज्यादा बड़ा लॉस कहीं और तो नहीं होने जा रहा है। डैमेज हमारा बड़ा ये वाला है या ये वाला है, ये हमें देखना और समझना पड़ेगा। और खूब अच्छी तरह से जान ले कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी पिछले में बोला था कि इंडिया के अंदर मोर्टेलिटी रेट 7.3 के हिसाब से 27,536 लोग पर डे मरते हैं, ठीक है। उसमें से अगर हंगर की हम बात करें, हम बार बार हंगर पे क्यों आ रहे हैं? हंगर पे इसलिए आ रहे हैं कि ये डिजीज, बीमारी, एक बीमारी अगर समझ लें, इसको एक वायरस समझ लें, तो जिसका मेडिसिन जो है और वैक्सीन है वो फूड था। आपके रोजाना गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 828 लोग मर रहे हैं पर डे की बात हम कर रहे हैं। और अगर इस तरह से बात करें कि दूसरे लोगों के डाटा के हिसाब से, तो किसी के डाटा के हिसाब से 5,000 लोग मर रहे हैं, किसी के डाटा के हिसाब से 7,000 लोग मर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अंडर रिपोर्टेड है ये डाटा, ठीक है, लेकिन 1,000 भी मर रहे हैं, 828 मर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी तादाद। आप यहां 40 दिन के बाद वायरस ये करने के बाद आप जाकर टच करेंगे 40 दिन के बाद कितना, सिर्फ और सिर्फ 1,000 कोरोना वायरस से डेथ्स। लेकिन इतने ही दिन में सिर्फ हंगर से जो नॉर्मल होती है वो कितने डेथ्स हो जाएंगे, ठीक है, मोर देन 30,000 सिर्फ हंगर से। अदर डिजीजेस से मैं नहीं बढ़ा, अदर डिजीजेस से मैंने बताया था कि अदर डिजीजेस से तकरीबन 3,200 पर डे, सिर्फ ड्यू टू लॉकडाउन, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी भी इंक्लूडेड है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक है, मलेरिया है, टीबी है, किडनी फेलियर की वजह से है, बहुत सारी है। और ये अकेला 3 मई तक 1,28,000 लोगों को सफर कराएगा, यानी कि सफर कराएगा मतलब वो डेथ हो चुका होगा उन लोगों का। ये अकेला कोरोना वायरस से 1,000, इससे 1,28,000 सिर्फ इस 41 दिन के पीरियड में। अब हमें सोचना है कि आखिर इतना ज्यादा गवर्नमेंट किसके लिए इतना ज्यादा सीरियस है? गवर्नमेंट किसके लिए? ये गवर्नमेंट किसको जान बचाना चाहती है? तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो है, देखिए, जब गवर्नमेंट के अपने ऊपर आती है ना, या एक जनरल पॉपुलेशन के ऊपर जब आ जाती है, जब वो बीमारी किसी को नहीं देखता है ना, मंत्री से लेके संतरी तक, ठीक है, जब पकड़ने लगेगा सब चपेट में आ जाएंगे, तब इंसान में घबराहट पैदा होती है। और जब तक कोई डिजीज सोशो इकोनॉमिक, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों तक होता है, तब तक गवर्नमेंट की आंख उतनी ज्यादा नहीं खुलती है, और गवर्नमेंट उसके लिए कोई लॉकडाउन, इतने बड़े इकोनॉमी का बोझ सहने के लिए लायक नहीं थी। लेकिन ये तो देख रहे हैं कि पहली बात ये कि ये जो है सबको पकड़ रहा है, और ज्यादातर किसको पकड़ रहा है ये भी समझने की चीज है। ज्यादातर किसको पकड़ रहा है? एजेड लोगों को पकड़ रहा है। उसमें वो तमीज नहीं कर रहा है, डिफरेंस नहीं कर रहा है, कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ सकता है, तो एक चौकीदार को भी पकड़ सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पकड़े जाने की उम्मीद थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है ना? क्यों? क्योंकि एज ज्यादा है, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हो सकते हैं और ये जो हमारा ये चीजें हैं, ये सब चीजों को अगर देखते हुए हम आपको डाटा बताएं, तो हम ये बता दें आपको कि देखिए, हमारे यहाँ, हमारे कंट्री के अंदर इस वक्त 30 यूनियन टेरिटरी को एक ले लीजिए, तो 30 हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स हैं। 30 चीफ मिनिस्टर्स में सिर्फ 3 ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 50 से कम वाले। एक हमारे योगी जी का नाम पहले ले लें, जिनके उम्र 48 साल हो चुकी है। फिर उसके बाद झारखंड के हमारे सोरेन जी, वो अभी कम उम्र है, 50 के नीचे हैं। और एक मेघालय के। ये 3 के अलावा सब बड़े हैं। सबको डर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा डर है कि भाई जब ज्यादा उम्र वाले को पकड़ रहा है तो हम पकड़े जाएंगे। और बीमारी तो तकरीबन हिंदुस्तान में सभी उम्र वालों को कुछ ना कुछ बीमारी, किसी को हार्ट डिजीज, तो किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा, और बहुत सारे लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोकसभा के ऊपर बात करें, तो लोकसभा के अंदर जितने मेंबर है 545,
उनमें से अगर हम बात करें तो 24.54% लोग जो है वो सिर्फ 50 के नीचे हैं, बाकी जो है यानी कि 75% एंड अबव है ना, 75% लोग जो है 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। उसी तरह हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पर 6% लोग ऐसे हैं जो 50 से यंग हैं, बाकी 94% सब ऊपर है। अब हम बात करें कि साहब तो जितने भी ये लोग हैं ये सब उम्रदराज हैं, सब डर रहे हैं। अगर ये आज आई होती आम लोगों के लिए तो इनको डर नहीं था, कोई इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं होने वाला था, मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूं। लेकिन इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हेड हो, चाहे वो यहां का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो लोग ज्यादा फिक्रमंद हैं कि भाई अपर क्लास लोग ज्यादा मरने नहीं चाहिए, और अपर क्लास के मरने की वजह छोटे क्लास वाले बनेंगे, इसलिए सबको परेशानी होनी है। तो हम तो ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इस लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान होने वाला है वो ये होने वाला है कि साहब आपकी इकोनॉमी खत्म होगी, लोग बेरोजगार होंगे, और जब ये सेकेंड टाइम ये आएगा जब ये वायरस, तो उस वक्त तक एक बड़ी पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी इम्यूनिटी टूट चुकी होगी, काफी कम हो चुकी होगी, भूख की हालत की वजह से न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है। उस वक्त ये वायरस अगर खुदा न खास्ते सेकेंड टाइम आया तो एक बहुत बड़ी तादाद को उड़ा के ले जाएगा, वो गरीब तबका होगा, क्योंकि उनको आज खाना नहीं मिल रहा, इम्यूनिटी खत्म हो चुकी होगी। और उसके अलावा अगर नहीं भी हुआ तो ये हालत होने वाली है इस कंट्री की, ये पोस्ट कोविड-19 अगर हम बोलें तो ये हालत होने वाली है कि एक बहुत बड़ा तबका का जॉब जाएगा, रोजी जाएगी, और सुसाइड में बेइंतहा, यानी कि बेइंतहा जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो जो है एकदम जो है इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बहुत बुरी हालत होने वाली है। इसलिए करना क्या है, अगर जिन लोगों को डर लगता है, ठीक है, वो तादाद कितनी होगी? 4121 एमएलए हैं टोटल हिंदुस्तान के अंदर, और 454 एमएलसीज हैं, और 30 चीफ मिनिस्टर, 29 और 1 चीफ मिनिस्टर, 545 हमारे एमपीज और 245 राज्यसभा के, और इनके अलावा ये सब मिलाकर के जो है ना तकरीबन 5600 के आसपास हो गए। हम कहते हैं कि चलो भाई तुम 4000 जितने कॉरपोरेट सेक्टर अमीर खानदान के हैं जिनके पास सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम सब क्वारंटाइन हो जाओ, तुम सब क्वारंटाइन हो जाओ। 1% अगर पॉपुलेशन हम बोलें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1,38,00,000। क्यों? कि अभी आबादी है 138 करोड़, तो 1% कितना हो गया? 1,38,00,000। हम कितने को बोल रहे हैं क्वारंटाइन होने के लिए? ओनली 10,000 को, यानी पॉइंट में है ये लोग। आपको डर लगता है ना कि आपको तो फिक्र नहीं है आम लोगों की, आम लोगों की कहां से फिक्र है? आम लोगों की फिक्र होती तो हंगर से लोग मरते। ये हरामखोर नेता, ये आज तक हरामखोर, इसलिए मैं बोलता हूं कि इनको फिक्र कभी नहीं होती है एक आम लोगों के मरने की। आम लोग जब मरते हैं भूख से तड़प के मरते हैं, टीबी से, ये कब का इरेडिकेट कर चुके होते, इनके पूरे खजाने भरे रहते हैं, दूसरों चीजों के ऊपर, वाहियात चीजों के ऊपर करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हैं, अनाज आपका चूहा खा जाता है, सड़ जाता है, फिर भी भूखमरी यहां क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ये हरामखोरी की वजह से, करप्शन की वजह से हो रही थी। ठीक है, तो जितने को डर लगता है, जितने को वो क्वारंटाइन हो जाए, और उनकी तादाद, यानी कि ये जो 10,000 मैं बोल रहा हूं वो 0.01% भी नहीं होगी, 0.01% भी नहीं है। 99.9% को खोल दीजिए, आजाद कर दीजिए आप, ठीक है। उनकी फिक्र नहीं की जैसे पहले फिक्र था, आपको है ही नहीं है आम लोगों की। और आम लोगों को ऐसे मारने से कुछ ह्यूमन राइट्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं? ह्यूमन राइट्स, कोई इंसान चिड़िया नहीं है कि आप उनको बचा रहे हैं, नेचर बचाए हुआ है उनको। ऊपर वाले का शुक्र है कि नेचर उनको क्लाइमेट की वजह से बचाए हुआ है, कोई क्रेडिट बहुत बड़ा ना लेना चाहे। आपका लॉकडाउन हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली, आप लॉकडाउन को ठीक है 3 मई तक हम सबसे कह रहे हैं, हम मुसलमानों से भी दरखास्त फिर से करते हैं कि आप इसमें अपनी दीनदारी ज्यादा न दिखाएं। घर पे कहा गया है घर पे ही जाकर नमाज अदा कर लें, घर वालों के साथ इफ्तारी कर लें, उसमें भी डिस्टेंस मेंटेन रखें। ज्यादा आप इस वक्त दीनदारी दिखाने के लिए मस्जिद में न पहुंचे, सब लोग जहां हैं वहीं, और गवर्नमेंट की चीजों को फॉलो करें, गवर्नमेंट की चीजों को फॉलो करें। लेकिन गवर्नमेंट भी सोचे कि इसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, क्या हम उससे कभी बाहर आ सकेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जवाब है इसका नहीं। और आप कभी भी WHO के बात पे मत चलिए।
WHO की बात को सुनिए, क्योंकि WHO में कौन है? हमारे जैसे लोग हैं वहां पर मौजूद है, वैसे हम हैं, वैसे हमारे लोग मौजूद है वहां पे, लेकिन वो एक फिक्र के लोग हैं। आप उनकी जो भी एडवाइजरी देते हैं, आप अपने कंट्री के जो आपके पास बहुत बड़ा, उनसे ज्यादा बड़ा आपके पास जो है ना यहाँ पर इंटेलिजेंट लोग बैठे, ब्रिलियंट लोग बैठे हुए मौजूद हैं, और उसमें भी आप मल्टी जो हम कहें कि फील्ड्स के लोगों को आप एक जगह जमा करें, जिसको मैंने कहा कि इकोनॉमिस्ट भी हो, उनके एडवाइजरी को देखिए, समझिए, और इन सबों के बीच में डिस्कस करें। सिर्फ एक तरफा नहीं मान लें कि एक तरफा हम सुन लिया, बस उन्होंने कहा है कर दें। इकोनॉमिस्ट भी हो, सोशल साइंटिस्ट भी हो, उसके अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हो, डॉक्टर्स भी हो, और हेल्थ प्लानिंग वाले भी हो, सब एक साथ जमा होकर के हमारे कंट्री के अच्छाई के बारे में कि कैसे हम एक कंट्री को कितना हम सॉलिड बना सकते हैं, और आगे के बारे में भी स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि WHO जब एक गवर्नमेंट, हमारी भी गवर्नमेंट, जब मीडिया को और बहुत सारी चीज़ों को सेट कर लेती है, यहां तक कि मैं अगर आज कहूं तो मुझे ज्यादा ये नहीं है कि मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे यहां के जुडिशियल तक जब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जब हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन और WHO के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं? वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक लॉबी बैठी हुई है, वो भी उनको इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीजों के लिए करती है और डराती धमकाती रहती है कि तुमको हम ये फंड बंद कर देंगे, तो ये फंड बंद कर देंगे। आपको उनके अंदर में भी काम, इस बात को हमेशा आप दिमाग में रखिए WHO के, और आप वही करें जो हमारा, उनकी एडवाइजरी को सामने रखें, अपने कंट्री लोगों के लोगों को बिठाएं और बिठा करके उनके बीच में डिस्कस करें कि हमें क्या स्ट्रेटजी, ये एडवाइजरी उनकी है, हमें क्या स्टेप लेना है, हमें फैसला करना है। आज से 15 तारीख को मोदी जी को एक पूरी रिपोर्ट मैंने 12 पेज की भेजी थी, जिसमें पूरा हमने सिर्फ कोविड-19 की पूरी रिसर्च भेजी थी। उसी को परसों 2 दिन पहले फिर अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, अमेरिका में ये पब्लिश हुआ है कि ये जो है हाई टेम्परेचर जहां पर है वो लोग सेफ रहेंगे, लो टेम्परेचर और इस सबों के बारे में पूरा डिटेल लिखा है, जो मैं भी वही बात कह रहा था, और मैं प्रूफ के साथ कह रहा था, मैं डाटा एनालिसिस के बेसिस पे कह रहा था, टेम्परेचर के बेसिस पे कह रहा था। हाँ, अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे ये होने वाला है कि नंबर्स आपके टेस्ट करते जाएंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, बट ये डेथ्स में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। डेथ्स ऐसे भी यहां पर 100 लोगों को पकड़ेगा तो तकरीबन 2.5 लोग मरेंगे। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे ये समझिए कि और डेथ्स आपके मिनिमाइज, ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम कोविड-19 से वो इफेक्टेड होंगे, उनको खुद भी पता नहीं होगा, कोई साइन सिम्टम नहीं होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस डिजीज से इतना मत घबराइए, ये डिजीज पकड़ लेगा। एक तो इंसान डिजीज से नहीं घबराता है, उसकी मोर्टेलिटी रेट से घबराता है, डिजीज से नहीं घबराता है। और ये डिजीज इतना लीथल नहीं है कि आपको पकड़ लिया कि आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को फेलियर कर रहा है। अरे नहीं, पकड़ भी लिया ना तो कम से कम अपाहिज बना के तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये ऐसा बिल्कुल एक मामूली ये चीज है। आप इतना पहले इससे पैनिक क्रिएट किया हुआ है इस कंट्री के अंदर कि एकदम से खत्म कर देगा। हम कहते हैं कि चलो तुम्हारा तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, आप जानते हैं कि 80% केसेस में कुछ नहीं होने वाला है, तो 80% तो केसेस ऐसे ही है ना, तो ज्यादा किसको ले जाएगा? और सब आदमी को भी मान लीजिए हो गया तो कितने करोड़ जाते, लेकिन उससे ज्यादा तो कहीं आप डेंजरस पोजीशन में अब आ रहे हैं। जो समझदार कंट्रीज है, जैसे आपने देखा होगा कि ब्राजील की बात आज ये है कि आपसे आपके मुकाबले में उसका कोई पॉपुलेशन है ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ 54,000 केसेस हो चुके हैं, केसेस हैं, और डेथ्स कितना है? तकरीबन 4,000 टच करने जा रहा है। तो आपके से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। लेकिन लोग ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हुए वहां के प्रेसिडेंट खुद आपके खिलाफ आ गया, कहां? रोड के ऊपर, और हंगामा नहीं, लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, और ये कह दिया कि हमारी कंट्री इस चीज को बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगी। उसके बाद का जो पोस्ट कोविड-19 के बाद का जो पोजीशन होगा वो बहुत डेंजरस होगा। तो मेरा इस वक्त अपील यही है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी, कि आप डरिए मत। कुछ लोग कहते थे कि जो डर गया वो मर गया, इसलिए इसमें डरने की जरूरत है। मैं कहता हूं फिर से एक बार, हम उस स्टेज से काफी ऊपर आ चुके हैं, और वर्ल्ड का मैं सिनेरियो बता दूं कि परसेंटेज चेंज हो चुका है। यानी पूरे वर्ल्ड का डाटा अब ये कह रहा है कि कोविड-19 डाउन साइड में होना शुरू हो गया है। आप ऊपर वाले का नाम लीजिए, नीचे पूरी स्ट्रेटजी रखिए, बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजी बनाइए, और सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ जाइए, और धीमे धीमे खोलना, लोगों को ब्रेन
जो में बैठा हुआ है उससे निकालिए, बहुत जल्द से जल्द उनको निकालने की कोशिश करिए। ट्रेनें और भी आप देख लीजिए किस एरिया में ज़्यादा है, वहाँ पर आप ट्रेनें और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा स्टेट जो भी हो सकता है वो सब चलाने की आप कोशिश करेंगे। जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे और इकोनॉमी को इस पे लाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप कामयाब रहेंगे। अगर इसको जितना लिंगर ऑन कर आप अगर करने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं, जो आपके इसके बाद आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगा। आप नहीं कर सकते हैं, आप उस वक्त नहीं कर सकते। इसलिए हम दरखास्त करते हैं कि खोल दीजिए। दूसरा ये है कि ये सब जो गाड़ियां हैं वो सब चलाएं, और आप सीरियस इसलिए भी मुझे नहीं दिखे क्योंकि जिस कंट्री में ये कोरोना, तो मैं पहले भी कहा था कि कोरोना आया है हिंदुस्तान में, इंशाल्लाह हारेगा, ऊपर वाला आपका साथ देगा, ऊपर वाला साथ देगा, कोरोना तो चला जाएगा। लेकिन बहुत जगह है कि कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगी, ऐसा ही नहीं होगा, इंडिया हारेगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं बार बार? क्योंकि जब जो मुल्क मुत्तहिद नहीं रहता है, आपस में भेदभाव करता है, जिस तरीके से टीवी में आप जो घर में भी आपस में जब लड़ाई होगी, वो घर जिस तरह से कभी नहीं फलता फूलता है, उसी तरह वो कंट्री कभी नहीं। और इसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि ये जिम्मेदारी थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, ये जिम्मेदारी थी प्रेसिडेंट की, ये जिम्मेदारी थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की कि उसी वक्त उनको कहता कि ये सब चीजें क्या चल रही हैं। लेकिन ये सब खामोश तमाशाई बैठे जब रहते हैं तो ये इशारा कुछ और करता है कि आपकी मंशा क्या है, आप चाह क्या रहे हैं। तो ये चीजें जब यहां होंगी तो हम हारे ही हुए समझे जाएंगे, पहली वजह। दूसरी वजह, आपके लॉकडाउन से जितना कोरोना से नहीं मरेंगे, उसके लॉकडाउन से जो लाखों लोग मर गए हैं, तब भी हम हारे ही हुए कहलाएंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर हारा हुआ भी है तो इंशाल्लाह कल हम जीतेंगे, एक साथ जीतें। आप सब लोग गवर्नमेंट के इसको फॉलो करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।